जिसने अपने परिवार को नहीं जाना, परिवार को नहीं समझा, वो समाज को क्या दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाता। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अब ये महाकुंभ में रहे, बाबा का जन्म दिवस है तो यहाँ है, अपने लिए यही पूर्ण महाकुंभ है, बाबा का दरबार है, जन्मदिन है। मैंने वो चीज़ देखी जिसका वर्णन करना बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी है। धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाने वाले लोग जाति पाति के बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं कि छोटा सा गांव का आदमी नहीं बंधा हुआ, इतना बंध गए हैं। उनके मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। और इस मन से मैं कहना चाहूंगा, कभी मुक्ति नहीं होगी, ध्यान रखो। जो जाति पाति सीमा देश के बंधन में बंधता है वो कभी आगे नहीं जा सकता। आप बंधन अपना स्वयं बांध लेते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, आप गृहस्थ हैं, अरे राम राम राम, फिर तो आपसे बात करना उचित नहीं है। आप गृहस्थ हैं, अरे उन्हीं गृहस्थों की जूठन खाते हो तुम सब साधु संत, उन्हीं की जूठन खाते हो, हमारी जूठन खाते हो तुम, और उन्हें ही सबसे नीच बताते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे साधु संतों को शर्म आनी चाहिए जो गृहस्थों की जूठन खा के उनके बल पे जिंदा हैं और उनको नीच बताते हैं। राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जितने महापुरुष हो, शिव हो, विष्णु हो, महे कोई हो, ब्रह्मा हो, सब परिवार परंपरा का पालन करते हैं। उनकी पूजन करते हो जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, और गृहस्थों को नीच समझते हो। तुमसे बड़ा नीच कोई भी नहीं है। नीचता की हद है। तुम सब गुरु नहीं, गुरु घंटा लो। तुम्हारी पोल खोलने के लिए इस दरबार का जन्म हुआ है। ऐसे नीच धर्मात्मा अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं। किसी पद पर बैठ जाने से आप धर्मात्मा नहीं हो जाते। अपने कर्मों से, अपने आचरण से धर्मात्मा बनते हो, बातों से नहीं। ये बातों से धर्मात्मा बनने चाहते हैं। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। बहुत गहरा दुख होता है सुन करके जब ये कहते हैं अरे वो तो गृहस्थ है। अरे ये तो गृहस्थ है। तुम सन्यासी बने हो, उसी मां के कोख से पैदा हुए हो, उसी मां के रक्त से पैदा हुए हो। गृहस्थ नहीं होते तो तुम पैदा नहीं होते धरती पे। शर्म आनी चाहिए। उसी मां को गाली देते हो, मां के परिवार को गाली देते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम साधु संत महामंडलेश्वर कहने लाने के लायक नहीं हो। तुम लोग पद लेने से कोई बड़े धर्मात्मा नहीं बन जाओगे। तुम ना धर्मात्मा हो, ना ज्ञानी बन जाओगे। अज्ञानी हो, अज्ञानी रहोगे। जिस प्रकार जीते थे गांव में जाति पाति में, आज उससे ज्यादा भयंकर जाति पाति का जहर लेकर के जी रहे हैं। ये मैंने पूरे महाकुंभ में देखा है। सड़े गली मानसिकता के लोग, सड़ी गली मानसिकता। ये संत हैं, ये साधु हैं जो गृहस्थों को गाली दें। राम भी गृहस्थ थे, उनके तलुए क्यों चाटते हो दिन रात? कृष्ण गृहस्थ थे, तलुए क्यों चाटते हो दिन रात कृष्ण के? वो भी गृहस्थ हैं। तब तो तलुए चाट के, भजन गा के, उनके कथावाचक बन के, ताता थैया करके आप उनका जूठन खाते हो और उन्हें सबसे नीच बताते हो। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। ध्यान रखो, हिंदू समाज अब प्रमाण चाहता है, बातों से बात नहीं बनेगी। प्रमाण देना होगा। अगर तुम धर्मात्मा हो तो तुम्हारे आचरण से प्रमाण मिलना चाहिए।
अगर तुम मानव को मानव नहीं समझते, जाति पाति में, गोरे काले में बांटते हो, छोटे बड़े अमीर गरीब में बांटते हो, सन्यासी और गृह से बांटते हो, तो तुमसे बड़ा कोई नीच और अज्ञानी कोई हो नहीं सकता। दरबार ये घोषणा करता है कि तुम अज्ञानी हो, और तुम्हारी सबकी पोल खोलने के लिए इस दरबार का जन्म हुआ, ध्यान रखो। इस संसार को, पूरे भारत को, पूरे विश्व को अगर किसी ने दिशा दी है तो गृहस्थ लोगों ने दी है। और शंकराचार्य जी, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनको भी गृहस्थ बनना पड़ा था, नहीं पूरे नहीं होते। आप आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा को चैलेंज करते हो। केवल गद्दी में बैठ जाने से आप धर्मात्मा हो गए, अकड़ के बैठ गए। अरे इतना मत अकड़ो कि टूट जाए तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, 4-6 जगह टुकड़े टुकड़े हो जाए। इतना ऐंठ के बैठे हैं, इतना ऐंठे हुए, लगेंगे अभी टूट जाएंगे। हद है। ये धर्म है। इसीलिए तुम्हारे इन गंदी आदतों की वजह से, कुकर्मों की वजह से हिंदू समाज पथभ्रष्ट हो रहा है। दूसरी जा करके दूसरे समुदायों की तरफ, दूसरे मजहब की तरफ आकर्षित हो रहा है, तुम्हारी इन्हीं गंदी गंदी हरकतों के कारण। तुम में इतनी ताकत होती तो महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना हुई, इतने सब इकट्ठे हो, कभी रोक के दिखा देते कि घटना ना होती, तो तुम्हारी ताकत को हम जानते हैं, तुम्हारी हैसियत जानते हैं। शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी नाक के नीचे लोग कुचल के मर गए। धर्मात्मा कहते हो अपने आप को, बड़ा ज्ञानी और बड़े सिद्ध मानते हो अपने आप को। कुछ भी नहीं हो, सब टोटल नकली, सब नकली।